नमस्कार, स्वागत है आपका मरु पत्रिका न्यूज में। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पशु को बचाते समय पलटी पिकअप, गोवंश और चालक को आई चोटें। अनूपगढ़ शहर की न्यू आदर्श कॉलोनी में 22 से रोड पर सोमवार रात करीब 8 बजे गोवंश को बचाते समय एक पिकअप पलट गई। हादसे में पिकअप चालक मांगीलाल 40 वर्षीय पुत्र सोहनलाल निवासी वार्ड नंबर 7 अनूपगढ़ को चोट आ गई, जिसे निजी वाहन से निजी अस्पताल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शी मूलाराम जाखड़ ने बताया कि पिकअप चालक प्रेमनगर की ओर जा रहा था कि अचानक गोवंश आगे आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में पिकअप पलट गई। पिकअप में करीब 30 क्विंटल गेहूं के गट्टे भरे हुए थे। हादसे में गोवंश को भी चोटें आई है, जिसे श्री गौशाला पहुंचाया गया। मौके पर मौजूद वेटरनरी डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि गोवंश के पेट में बच्चा भी था, जिसको भी चोट आई है। सूचना मिलने पर थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद जहांगीर मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। गनीमत रहेगी, पास में ही कॉलोनी के लोग भी घूम रहे थे, जो इस हादसे की चपेट में नहीं आए। श्री गंगानगर अनूपगढ़ से राजकुमार खंड की रिपोर्ट। में जैसे ये आवारा पशु हैं, आए दिन बहुत हादसे हो रहे हैं, बहुत नुकसान, जान माल का भी नुकसान हो रहा है। और ये नगर पालिका को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि इनको पकड़वा करके इनको गौशाला में छोड़ना चाहिए, इनको छुड़वाना चाहिए। गौशालाएं बहुत बन रही है और सरकार का अनुदान भी गौशाला के लिए बहुत आ रहा है। तो ये नगर पालिका का काम है, इनको प्रशासन का नगर पालिका जो है, इनको पकड़वा करके इनको गौशाला में इनको भिजवाना चाहिए। ना कि ये इतना नुकसान, आज ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसमें अच्छा हुआ ये आदमी मतलब बच गए और गऊ इधर एक तरफ पड़ी है, तो ये जो जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा, यहाँ बच्चे भी मतलब खेलते हैं छोटे छोटे। तो भगवान का शुक्रिया है कि आज ये बड़ा हादसा होने से मतलब जान माल बच गया। जो पशु के कारण है, जो नेशनल हाईवे पे लगाने की बात करें तो बहुत सारे पशु हैं, बहुत सारे पशु हैं। जैसे ये हाईवे रोड है, वहाँ भी बहुत सारे पशु हैं और यहाँ आवारा पशु बहुत फिर रहे हैं। गौशालाएं बहुत है, वहाँ छोड़े तो कोई दिक्कत नहीं आ रही कहीं। तो गौशालाओं में तो काफी फंड आता है, लेकिन ये फंड आता है और फंड भी आ रहा है बहुत। जैसे जिम्मेदार है वो भी बहुत दे रहे हैं, इसको फंड भी बहुत आ रहा है और सरकार से भी बहुत आ रहा है। फिर ये क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? हमारा पशुओं की कोई देख रेख नहीं है सर। अच्छा, हमारा पशु कोई नहीं ले जा रहा है यहाँ से। इनका मतलब ये गौशाला वाला भी आते हैं, जैसे चंदा लेने के लिए चंदा लेते हैं। और पशु आवारा है, जो गौएं हैं, इनको आवारा ये मर रही है सारी। ये बहुत पशु को ले जाए ना तो कोई छोड़ेगा नहीं। अगर किसी का पशु छोड़ा हुआ कोई पकड़ के ले जाए तो उसको छोड़ेगा नहीं दूसरे दिन। आवारा पशु, वास्तव में ये बात आपकी सही है कि बहुत ज्यादा संख्या में आवारा पशु जो है मोहल्लों में घूम रहे हैं। कुछ इनमें कुछ ऐसे हैं जो पालतू पशु भी है और कुछ आवारा है। पालतू पशुओं को भी छोड़ देते हैं मालिक कई बार दिन में। और ये इस तरह के जो आवारा पशु है ये दुर्घटना कारित करते हैं। कुछ लोग जो है देर सवेर रात को या दिन में, जैसे भी स्पीड के हिसाब से या इस तरह की घटनाएं, जो आज एक्सीडेंट हुआ, इस तरह की घटनाएं हो जाती है। इसके लिए थोड़ा ये है कि नगर पालिका इस ओर ध्यान दे कि जो आवारा पशु है वो गौशालाओं के अंदर भिजवाए जाए। और इसके अलावा जो पालतू पशु है वो उनके मालिक जो है उनको छोड़े ना तो ज्यादा बढ़िया है। कुछ मैं मोहल्ले या कॉलोनियों के जो अपने वासिंदे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो बस्तियां हैं उनमें इनके लिए चारा वगैरह ना डालें, क्योंकि अगर अपन चारा नहीं डालेंगे तो एक तो जो लोग ये पालतू पशु रखते हैं वो इस वजह से नहीं छोड़ेंगे कि वो दिन भर में जो है इधर उधर चारा खा के आ जाएगी। और दूसरा, हम चारा नहीं डालेंगे तो गौशाला में उन पशुओं को जो है जो सेवक लोग हैं वो गौशाला में उनको छोड़ के आएंगे। गौशाला की बात करें तो यहाँ पे करोड़ों का फंड आता है, लेकिन पशु है जो हमारे अपने नहीं, ये करोड़ों का फंड आता है, ये भी बात सही है। लेकिन गौशाला में भी मैंने देखा है कि वहाँ भी संख्या बहुत है, लोगों की संख्या वहाँ भी कम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अपने जो है थोड़ी प्रशासन और थोड़े आमजन लोग आपस में जो है विचार विमर्श करके और अगर व्यवस्था करे तो ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि आवारा पशु जो इनके साथ भी, जो पशुओं के साथ भी बहुत
दर्दनाक घटनाएं होती है और लोगों के साथ, मनुष्यों के साथ भी कई बार बहुत ज्यादा घटना हो जाती है। तो इनसे बचने के लिए हमें कुछ करना चाहिए।